नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली सरकार को खूब फटकार लगाई और केजरीवाल से कहा कि जो आप विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रहे हो उस सारे पैसे को RRTS में डाल देंगे। और इसके अलावा जो उत्तरकाशी की टेहरी जो उत्तरकाशी का टनल है, सुरंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वहाँ तक आज कैमरा पहुँच गया है और वो सुरक्षित है। आज उनको खिचड़ी खिलाई गई, गर्म खिचड़ी। तो 6 इंच का पाइप वहाँ पहुँच गया है और अब चार तरफ से अभियान शुरू हुआ है युद्ध स्तर पर। और अब उम्मीद है कि जल्दी ही, हो सकता है 2-2.5 दिन में, और अधिकतम 5 दिनों तक उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, इनको RRTS के लिए, यानी जो रैपिड रेल बनी है गाजियाबाद तक वो आ गई है। उसके बाद वो दिल्ली से होते हुए और फिर NCR से करनाल तक जाएगी। तो उसके लिए जो दिल्ली का हिस्सा है करीबन 415 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देना है। तो दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दिया और उन्होंने बार बार कहा भी कि हम नहीं देंगे, क्योंकि ये दिल्ली वालों के लिए इसका फायदेमंद नहीं है। ये पॉलिटिकल उसका इशू बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि दो, उन्होंने नहीं दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते में अगर आपने पैसा नहीं दिया RRTS को, तो आपका, जो केजरीवाल साहब रोज अपनी फोटो छापते हैं अखबारों में, उस विज्ञापन का पैसा RRTS को दे दिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने एक हफ्ते का समय मांगा है और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जब सुनवाई होगी तो 415 करोड़ रुपए RRTS को दे दिए जाएंगे, ताकि जो रैपिड रेल है, जो गाजियाबाद तक, जिसका प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया, तो गाजियाबाद से अब वो आगे बहुत काम तो उसमें बहुत तेजी से चल रहा है। अभी दिल्ली में भी न्यू अशोक रोड तक वो आ गई है और फिर इधर वो धौलाकुआं होते हुए निकलेगी। सर, काम चल रहा है उसका बहुत तेजी से। तो पैसा रोकना विकास का, क्योंकि जब से सरकार आई है 9 साल हो गए, तब से दिल्ली ने विकास तो देखा ही नहीं है। जो शीला दीक्षित करके चली गई वो वहीं तक ही सीमित है। उसके अलावा फ्री के अलावा कुछ नहीं हो रहा। DTC का भट्टा बैठ गया है। जो बिजली कंपनियां वो भी खत्म ही हो रही है। तो कुल मिला के अब सुप्रीम कोर्ट पर ही लोगों का आसरा है कि वो क्या निर्णय देते हैं। मित्रों, एक और आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ही खिंचाई की है। पंजाब में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, केजरीवाल साहब रोज कहते थे कि पंजाब से धुआं आ रहा है, और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही तो अब वो कहते हैं कि वहां से धुआं नहीं आ रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सबक सीखना चाहिए। कैसे उन्होंने वहाँ नई इक्विपमेंट, नई मशीनें लगाकर पराली को ख़त्म किया, और पराली जलाने की घटनाओं में केवल 5% रह गई है हरियाणा, और अभी 95% पंजाब में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर पराली जलानी बंद नहीं हुई तो किसानों को MSP नहीं देनी। उनके खिलाफ एक्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी MSP बंद कर दो, यानी उनको फिर मार्केट में सस्ते रेट पर अपना सामान बेचना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट था उनका लिए। और पंजाब सरकार की उन्होंने बड़ी खिंचाई की और कहा कि जो आप असफल हो पराली रोकने में, तो उसका भी, आपका भी इलाज करेंगे। तो मित्रों, आज एक बहुत अच्छी खबर आई है कि जो उत्तरकाशी में 41 मजदूर फंसे हुए हैं पिछले 9 दिनों से। आज एक और पाइप, पैरेलल पाइप खोद कर, क्योंकि एक पाइप वहाँ था 4 इंच का, जिसके जरिए उनको प्रेशर करके ड्राई फ्रूट भेज रहे थे और पानी भेज रहे थे। तो आज एक और पैरेलल पाइप डाला गया 6 इंच का। उससे उन्होंने बोतल में खिचड़ी भर के डाला है और वहाँ तक खिचड़ी पहुँच गई है। और पानी, खिचड़ी और दवाइयाँ खासकर विटामिन D और विटामिन C, क्योंकि वो, उनको धूप नहीं मिल रही है, वो एक ज़मीन के अंदर है। तो उनकी मनोबल बढ़े, उनका शरीर ठीक रहे, कोई तबीयत खराब ना हो, तो उसके लिए विटामिन C और D दी जा रही है। और आज वहाँ सबसे अच्छी बात है कि लाइट है, और लाइट है तो लोगों को डर का एक जो माहौल होता है, अंधेरे में रहता है, जैसे कि कोयला खदानों में होता है। जब कोयले की खदानें
दबती है तो उसमें वो मजदूर मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि वहाँ कुछ होता नहीं और वहाँ गैस भी होती है। तो यहाँ चूँकि 2 किलोमीटर का लंबा एक रेंज है जो खुली सड़क है अंदर, तो वहाँ वो लोग टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आज जब वहाँ कैमरा गया तो बड़े खुश हुए वो लोग, और उन्होंने हाथ हिला के अपना रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, और अपने परिवारजनों से बात की। तो अभी तो आवाज़ से बात हो रही है, क्योंकि वो 55 मीटर लंबा पाइप है, तो 55 मीटर लंबे पाइप से एक तरफ से आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं है, बस आवाज़ आ रही है। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कोई एक इक्विपमेंट वहाँ डाल दें, ताकि उनकी कम्युनिकेशन कम से कम हो जाए, बातचीत हो जाए, और वो बताते रहे वहाँ से। जैसे यहाँ से खुदाई हो रही है तो बता सकते हैं कि हाँ कितना वहाँ मिट्टी गिर रही है, नहीं गिर रही है ना, इस तरह की चीज़ें बातचीत होगी, तो फिर जो बचाव अभियान चल रहा है वो कम से कम सफल होगा। तो मित्रों, ये तो बहुत आज अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और एक और बुरी खबर है कि नेशनल हेराल्ड की 552 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर दिया गया था। इस संपत्ति में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का हिस्सा ज़्यादा था। तो ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, और नेशनल हेराल्ड के पीछे तो भाई पड़ी गए हैं। जवाहरलाल नेहरू की एक विरासत थी, उस विरासत को बचाने की जगह अब ईडी यहाँ छापेमारी कर रही है। उसकी जो संपत्तियाँ दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में है, वो उनको ईडी ने अटैच किया है। मित्रों, उसके अलावा गुरमीत राम रहीम को फरलो दिया गया, फिर उनको जेल से बाहर आ गए, और 21 दिन का इस बार फरलो है, और लगातार उनको फरलो मिल रहा है। तो लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि उनका राजनीतिक रसूख अभी भी है, इसलिए उनको फरलो मिल रहे हैं। तो और इसके अलावा मित्रों, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए एक टेंट सिटी बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब 22 जनवरी को उद्घाटन होगा तो 80,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जाने वाले हैं, तो इसलिए उनके लिए टेंट का वहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है कि वहाँ वो रहे। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें, जैसे कि दिल्ली में प्रगति मैदान में व्यापार मेला चल रहा है। उस व्यापार मेला का जो लोग हैं, वो खूब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और राज्य अपने उत्पाद का वहाँ पे शोकेसिंग कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, लोगों को बहुत वो भा रहे हैं। और जो कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं, वो भी अपना प्रोडक्ट वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो कुल मिलाकर प्रगति मैदान बहुत अच्छा चल रहा है। और मित्रों, जो आज ईडी ने फेमा मामले में कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट स्वामी के परिसरों में तलाशी ली है। एक कांग्रेस के उम्मीदवार है हैदराबाद के, उन पर बहुत मोटा पैसा रखने का आरोप है। और क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव जोरों पर है, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, तो प्रधानमंत्री अब वहाँ ज़्यादा समय दे रहे हैं। आज भी उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस की खिंचाई की है, और कांग्रेस उनकी खिंचाई कर रहा है। तो इस तरह से मित्रों, और जो आज क्योंकि वनडे क्रिकेट के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि डिजिटल युग में अधिकतर लोगों के पास वनडे मैच के लिए 8 घंटे बिताने का समय और उत्साह नहीं है। तो T20 है, जैसे टेस्ट मैच का ऑलमोस्ट क्रेज खत्म हो गया है, वनडे का भी खत्म हो जाएगा, अब T20 बचेगा, और आने वाले दिनों में T10 भी हो सकता है, T5 भी हो सकता है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं, फालतू दिन भर बकवास करने का, दिन भर एक मैच देखते रहने का, वो समय निकल गया। और 34 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है, और भारतीय खेल प्राधिकरण ने 22 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले सीनियर राष्ट्रीय हॉकी कोचिंग शिविर के लिए इन 34 महिलाओं को एक बैच चुना है। इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद ही नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।